हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको एमबीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन एंड एमबीए कॉलेज सिलेक्शन एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस रेगुलरली मिलते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज कंप्लीशन की। सीरीज कंप्लीशन वर्बल रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम लाइक मैट, सीमैट, जीमैट या फिर स्नैप दे रहे हैं, या फिर आप बैंक पीओ एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आरआरबी दे रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें सीरीज कंप्लीशन के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से इजी लेवल से समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, जिससे कि सीरीज कंप्लीशन को वो भी आसानी से समझ सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम सीरीज कंप्लीशन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली नंबर्स एंड लेटर्स का या फिर दोनों को मिला के एक सीक्वेंस दिया होता है, और उस सीक्वेंस में किस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ है, किस तरह से वो सीरीज फॉर्म की गई है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है नंबर सीरीज, जिसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं आपका उसमें या तो एडिशन हो रहा होगा, सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा। तो ये उस पर्टिकुलर सीरीज में किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है कि एडिशन हो रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है और करेक्ट नंबर को आपको गेस करना होता है। सेकंड जो होता है वो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। इसमें बेसिकली लेटर्स दिए होते हैं और उन लेटर्स के थ्रू किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उस सीरीज किस तरह की सीरीज बन रही है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है और आंसर को अपना फाइंड आउट करना है। जो थर्ड होती है वो अल्फा न्यूमेरिक होती है, जिसमें नंबर्स भी होते हैं और आपके लेटर्स भी होते हैं। दोनों को मिला के कोई एक सीक्वेंस बना होता है और आपको पता करना होता है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में किस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ है और आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना होता है। जो थर्ड होता है वो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज होती है। इसमें आपको मिसिंग लेटर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो लेटर्स दिए हैं उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है और उस पैटर्न के हिसाब से जो मिसिंग लेटर कौन सा रहेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इनमें में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आज की वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएं तो आप उनको जल्दी से आसानी से सॉल्व कर सकें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज के एडिशन के कुछ एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक सीरीज दी हुई है जिसमें 2, 5, 11, 23, 47 दिया हुआ है और हमें ये क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए 2 से अगर हम 5 को जा रहे हैं, 2 to 5 में देखिए तो +3 हो रहा है। अगर हम 5 से 11 देखें तो +6 हो रहा है। और अगर हम 11 to 23 जाए तो +12 हो रहा है, यानी कि 3, 6, 12। और अगर हम 23 से 47 में जाते हैं तो +24 हो रहा है। तो यानी कि हर सीक्वेंस में हर नेक्स्ट नंबर पर आने पर जो आपका +3 था वो +6 हो रहा है, यानी कि नंबर आपके डबल हो रहा है। तो अगर हमें 47 के आगे का नंबर पता करना है तो यानी कि 24 को भी हमें डबल करना होगा। तो 24 का डबल होता है 48। तो 48 में अगर हम 47 ऐड कर दें, जोड़ दें तो 5 और 9, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 95। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझने की कोशिश करी कि हमने सबसे पहले सीरीज को देखा कि इसमें किस तरह का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और इसमें +3, +6, +12, +24 हो रहा था, यानी कि हर नेक्स्ट स्टेप पे डबल हो रहा है। तो हमने भी 24 को डबल करके 48 कर दिया एंड 95 हमें आंसर मिल गया। अब हम नेक्स्ट सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीरीज तो बहुत ही सिंपल देखने में लग रही है। अगर आप इसको देखें तो 12, 18, 24 क्वेश्चन मार्क एंड देन 36। तो ये आंसर क्या होगा? आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा कि 12 में +6 हो रहा है, 18 में +6 हो रहा है 24,
और जब 24 में +6 होगा तो आंसर आएगा 30, तो हमारा आंसर होगा 30। तो एडिशन के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे एडिशन के और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये सीरीज हमें दी हुई है, इसमें हमें इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इस सीरीज के पैटर्न को समझना होगा। तो देखते हैं 99 में से 99 के बाद 91 आ रहा है, यानी कि -8 हो रहा है। और 91 के बाद 84 लिखा हुआ है जो कि -7 है। और 84 के बाद 78 है जो कि -6 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर स्टेप पे, हर नंबर पे -8, -7, -6 की सीरीज फॉलो हो रही है। तो अगर हमें इस नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो 78 -5 जब हम करेंगे तो 73 हमें मिलेगा, जो कि हमारा ए नंबर, ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर इसको आप और वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस सीरीज के हिसाब से जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो -4 होना चाहिए। तो 73 में से जब आप -4 कर देंगे तो आपका आंसर 69 आ जाएगा, जो कि आगे लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर 73 बिल्कुल करेक्ट है। इस सीरीज में भी आपने देखा कि हर स्टेप पे -8, -7, -6 हो रहा था, जिससे हमने इस आंसर को आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये पैटर्न एक तरीके से आपको इस तरह की जब बड़ी सीरीज दी होती है, सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स दिया होता है, तो आपको ये देखना होता है कि हो सकता है ये मिक्स ऑफ द सीरीज हो, यानी कि दो सीरीज इसमें मिक्स करी गई हैं। तो इसमें दो सीरीज को अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो 17, 14, 22, 31, और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज आप देखेंगे तो 56, 52, 48। तो अब हमें इस नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो ऊपर वाली सीरीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाली सीरीज को अगर हम देखें तो 68, 56, 52, 48, और उसके बाद क्या आ जाएगा 44। यानी कि आप अगर ऊपर से देखें तो 60 में से -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, 56 आ गया। 56 में से जब -4 हुआ 52 आ गया। 52 में से जब -4 हुआ तो 48 हो गया, और 48 में से जब माइनस होगा तो 44 होगा। यानी कि ऑप्शन सी, हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें भी हमने बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर सीरीज को के जब पैटर्न को समझा तो हमने अपने आंसर को आसानी से पता कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है मल्टीपल सीरीज। मल्टीपल सीरीज में आपको जैसे पता है कि गुणा हो रहा होता है, तो यहां पे हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में किस तरह का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो अब आप देखिए, इसमें 5 के बाद 25 है, 36, 49 और 64। अब इसके पैटर्न को अगर हम देखें तो आप देखो कि 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है, और 8 8 जा 64 होता है। यानी कि यहां पे 5 का टेबल है, यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8 का टेबल है। तो नेक्स्ट क्या होगा, वो 9 9 जा 81, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट आंसर होगा वो 81 होगा। तो ये एक मल्टीपल की सीरीज थी, इसलिए हमने बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 5 × 5 = 25 हो रहा है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल सीरीज के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए 3, 9, 36, इस क्वेश्चन को, इस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है, और 180। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो अब आप अगर इसको देखने की कोशिश करें तो 3 3 जा 9 हो रहा है, 9 4 जा 36 हो रहा है, और उसके बाद 36 4 जा अगर हम देखें तो 36 5 जा, सॉरी, क्योंकि यहां पे 3 3 जा 9 हुआ, यहां पे 9 4 जा 36 हुआ। तो अब हम देखते हैं कि क्या अगर हम 36 5 जा करें तो क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 प्लस 180, यानी कि हमारा आंसर 180 है। अब इसको अगर और वेरीफाई करना है तो आप 180 इंटू जब 6 करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर उसका आंसर 1080 आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 600, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 एंड 4
10, तो यानी कि 1080 आ रहा है, हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से आपको जो मिसिंग नंबर होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम डिवीजन की नंबर सीरीज को इन दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमें 1200, 400, 133.33 क्वेश्चन मार्क और 14.81 का नंबर दिया हुआ है। तो अब हमें इस मिसिंग नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि 1200 में से 400 आया है, तो यानी कि इसमें से 3 से डिवाइड किया गया है तभी ये 400 आया है। अब 400 को अगर हम 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड देन 1 0, 3 1 जा 3 3 जा 9, देन 1 0 3 3 जा, यानी कि ये सीरीज में आप देखेंगे कि यहां पर 3 का डिवीजन हुआ है, यहां पर 3 हुआ है, यहां पर 3 हुआ है। तो ये वाली जो सीरीज है यहां पे इसमें भी अगर हमें इसका आंसर पता करना है तो 3 को ही डिवाइड किया गया है। तो आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। 133.33 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, 1, देन 3 4 जा 12, यानी कि ऑप्शन हमें ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो ऑप्शन है 44.44 ये ऑप्शन है। और उसी तरह से अगर जो 44.44 ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, तो इसको भी अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 14.18 का आंसर मिलेगा। तो इस तरह से डिवीजन सीरीज में भी हमें डिवीजन को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इस सीरीज को। तो इस सीरीज को भी अगर आप देखें तो इसमें भी डिवीजन हुआ है 7424 में से जब आप 4 को डिवाइड करते हैं तो 1856 का आंसर आता है, और 1856 में से जब 2 को डिवाइड करते हैं तो 928 का ऑप्शन आंसर आता है। तो यहां पे प्लस, यहां पर 4 को डिवाइड किया गया है, यहां पे 2 को डिवाइड किया गया है, और यहां पे फिर हम 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 232 का आंसर आएगा। और जब आप 232 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 116। और जब आप 116 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। तो यहां पर +4, यहां पर 4 2 4 2 4 की सीरीज को फॉलो किया गया है। तो डिवीजन में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जल्दी से समझ लेते हैं स्क्वायर की नंबर सीरीज के एग्जाम्पल को। इन दो एग्जाम्पल के थ्रू हम स्क्वायर के एग्जाम्पल्स को, नंबर सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये एक नंबर दिया गया है, एक नंबर्स का हमें सीक्वेंस मिला है, इसमें हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। 16, 36, 64, उसके साथ मिसिंग नंबर एंड देन 144। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि पहला जो है वो 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 इंटू 4 जब करते हैं तो 16 आपको मिलता है। दूसरा 36 का जो है वो 6 का स्क्वायर है, 6 इंटू 6 36। तीसरा जो है वो 8 का स्क्वायर है, 8 इंटू 8 44 और 64। और जो चौथा है मिसिंग नंबर होना चाहिए वो हमारा 10 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहां पर 4 6 8 एंड 10, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 100। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो स्क्वायर बन रहे हैं वो 4 6 8 10 के बन रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो नंबर लिखा हुआ है 144 है, तो 4 6 8 10 12 इंटू 12 जब आप करते हैं तो आपको आंसर 144 मिलता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। अब जल्दी से हम इस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 2 6 5 15 31 56, और इस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये बहुत ही इजी सवाल है। अगर आप ऐसे देखें तो 2 6 पे जा रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर होता है 4 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो 2 के बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही, यानी कि स्क्वायर फॉलो हो रहा है 3 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 15 टू 31 जाते हैं। तो 3 के बाद आता है 4 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस 15 करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 31। ओके, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो सकता है। तो 6 के स्क्वायर के लिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36।
6 का स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस 56 तो 2, 5, 3, 8 एंड 9, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस सीरीज से हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर की सीरीज फॉलो हो रही है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसी के थ्रू हम अपने राइट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर पर आसानी से पहुंच गए। अब हम क्यूब के कुछ एग्जांपल्स को जल्दी से समझ लेते हैं। तो इस सीरीज को देखते हैं 127, 125, मिसिंग नंबर एंड 729। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आप देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साउंड होते हैं, बट अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये बहुत ही इजी सवाल है। 1 का क्यूब देखें तो 1 ही रहेगा, 3 का क्यूब देखें तो 27 हो जाएगा। अब अगर आप 5 का क्यूब देखें तो 125 होता है 5 का क्यूब, और अगर आप 7 का क्यूब देखेंगे तो 7 7 जा 49 और 49 इंटू अगर आप 7 करेंगे तो 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28 एंड 6 34, यानी कि 343 होगा। बी आंसर हमारा करेक्ट है। तो यहां पर देखिए हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पे 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो 1 3 यानी कि ऑड सीरीज फॉलो हो रही है, 1 3 5 7 फॉलो हो रहा है। तो यहां पर हमारा 7 का क्यूब आ गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इस एग्जाम्पल को भी जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर आप देखें तो 9, 65, 217 क्वेश्चन मार्क, इस मिसिंग नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है 101। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब जो होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 प्लस 1 यहां पे 9 लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये किसका क्यूब है, 65 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब होता है 64 और प्लस 1 करके लिखा हुआ है तो 65 हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 2 4 के बाद 6 का क्यूब हो सकता है। तो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो 216 में प्लस 1 कर दिया तो 217 आ गया। अब हम पता कर लेते हैं 8 का क्यूब, यानी कि 2 4 6 और 8, 8 का क्यूब ही ये हमारा आंसर हो सकता है। तो अगर हम 8 के क्यूब को देखें तो 8 8 जा 64 और 64 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 प्लस 512, 512 में आप अगर 1 ऐड कर दें तो 513, यानी कि हमारा जो ए आंसर है वह बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्यूब के थ्रू इस पर्टिकुलर सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ओवरऑल देखें तो हमने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, स्क्वायर किया, क्यूब किया, जिससे हमें यह आइडिया लग गया कि नंबर सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहते हैं तो इनको जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा ही आपकी इन क्वेश्चंस पे कमांड बनती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और आने वाले टाइम में भी हम आपको नंबर सीरीज के भी काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स देंगे, जिनको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरह के क्वेश्चंस पे, चाहे वो नंबर सीरीज हो, नंबर सीरीज में एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, आपका उन पे कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी नंबर सीरीज के अंडर आने वाले एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।